अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पे जाने से पहले एक बार चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमारा जो टॉपिक थे वो सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केटिंग के थे। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन के आगे सबसेट क्या होते हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया था, और उसके बाद हमने टारगेट मार्केटिंग की तरफ मूव किया था कि मार्केट टारगेट किस तरह की जाती है। ये दोनों पर्सपेक्टिव थे कंपनी बेस्ड, कि कंपनी जो है बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आफ्टर गेटिंग देयर वैल्यूज व्यूज एंड नोइंग देयर वैल्यूज विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर वांट, कंपनी उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए किस तरीके कार को, कौन से रूल्स को, कौन से टूल्स को, कौन से एसओपीज को, कौन से स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करती है कि आसानी तक वो अपने कंज्यूमर को टारगेट कर सके उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के, या वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाने के लिए। अगर फर्म जानती है कंज्यूमर डिमांड को तो वो उस प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करती है। लेकिन अदर हैंड, अगर काम का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी होती है, इतनी वेल नोन नहीं भी हो कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स की वैल्यू से, तो फिर वो जो खुद से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर, के मे बी कंज्यूमर कैन इजीली ग्रैब इट, इज रेडी टू बाय, टेक अ डिसीजन टू बाय दैट प्रोडक्ट, तो वो किस तरीके से अपने जो कंज्यूमर है उन तक पहुंचाती है, किस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, फिर सेगमेंट्स के अंदर से टारगेट्स मार्केट को सिलेक्ट करती है, किस सेक्टर को हम उन्होंने टारगेट करना है और किस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी उनके एंड यूजिंग बायर यूजर्स तक पहुंचाना है। तो वो हमारी मार्केट टारगेटिंग के अंदर आ जाता है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स को, कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसे टूल्स हैं, या कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इफेक्ट करती है कंज्यूमर को, वो उस प्रोडक्ट की तरफ अपनी क्या कह सकते हैं इंट्रैक्शन या अपनी अटेंशन शो करते हैं। क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं कंज्यूमर्स के लिए, और कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट के साथ अपनी एफिलिएशन शो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, या कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, और फिर वो रेडी होते हैं उसको, या अपने विलिंगनेस शो करते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो कंज्यूमर का बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो शैल वी स्टार्ट। टॉपिक जो हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे उसमें हमारी जो आउटलाइन है वो है मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, characteristics affecting consumer behavior, type of buying decision, the buyer decision process for new product। जैसा कि मैंने बताया, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को हम जज कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखें वो तमाम चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, किस तरह कंज्यूमर डिसीजन करता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। मतलब इन तमाम चीज़ों को, तभी ये तमाम चीज़ों के बारे में कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं ओवरऑल रिव्यू लिया जा सकता है, जब एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आई हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पॉजिटिवली जाए, तभी कंज्यूमर रेडी होता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब वो परचेज करने के लिए उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको हम पढ़ेंगे, किस तरह वैल्यूएट करता है प्रोडक्ट को, किन किन सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स या डिसीजन है जो इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर को, जिसके थ्रू वो उस प्रोडक्ट को परचेज या बाय करने के लिए रेडी होता है, अपना एटीट्यूड शो करता है दैट ही इज नाउ, या आई एम नाउ रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं मजीद। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर refer to the buying behavior of final consumer, individual and household who buy goods and service for personal consumption।
बेसिकली मार्केट के अंदर दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। नंबर एक होता है पर्सनल कंज्यूमर, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। जो पर्सनल कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है फॉर द सेक ऑफ देयर ओन यूजेज, ओन पर्पस, दैट दे आर अ एंड यूजर एंड दे वांट दैट प्रोडक्ट फॉर देयर पर्सनल यूज। सो इट मे बी लाइक ड्रेसेस, गारमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, ऑटोमोबाइल हो सकती है, सेल फोन एसेसरीज हो सकती है, हाउस होल्ड चीज़ें हो सकती, तमाम चीज़ें वो के कंज्यूमर्स बाय करते हैं। अब इनमें दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल जो अपने घर हाउस होल्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। तो उसी के बारे में यहाँ पे अभी दो तरह के कंज्यूमर्स हैं, दो डिफरेंट सोच के साथ। और अब उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर, रेफर द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर हम जज कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर का, इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, जो पर्सनली अपने लिए यूज़ कर रहे हैं या जो अपने हाउस होल्ड फैमिली के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कंज्यूमर्स के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बाइंग बिहेवियर को, हम कह सकते हैं डेवलप करने के लिए। अब एक है कल्चरल, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लासेस, एक ये फैक्टर है कल्चरल फैक्टर, एक है सोशल फैक्टर, एक है पर्सनल और एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये चार डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं या अपग्रेड करते हैं, या हम कह सकते हैं बाइंग बिहेवियर की वजह बनते हैं। नंबर वन कल्चर, इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा, सोशल लेवल पे भी, पर्सनली एंड साइकोलॉजी एंड देन बाय। इन चार स्टेप्स होते हुए कंज्यूमर रेडी होता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और मे बी क्वाइट पॉसिबल समटाइम चारों में से किसी एक सेक्टर के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट को बाय कर, लाइक पर्सनली, लाइक साइकोलॉजिकली, मोटिवेशनल, जैसे यहाँ पर परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव उसके आ चुके होते हैं, उसके अपनी पर्सन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के थ्रू वो उस प्रोडक्ट को रेडी होता है, रेडी टू बाय। इस तरह पर्सनली अपना एक्सपीरियंस होता है जिसके थ्रू कंज्यूमर रेडी होता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सोशल रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रूल एंड स्टेटस, आपके सोशलिस्टिक लाइफ सर्कल आपका होता है जिसके थ्रू आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आपका एक माइंड सेटअप, बिहेवियर डेवलप होता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। कल्चर, आप जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस किस्म के आप इन्वायरमेंट के अंदर है, वहाँ से भी आपका एक ओपिनियन एक डेवलप होता है। तो कल्चर जो है वो भी डिपेंड करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, किस कल्चर से बिलोंग कर रहा है, किस इन्वायरमेंट से वो बिलोंग कर रहा है, उस इन्वायरमेंट में किस किस्म का लाइफस्टाइल है, वहाँ से भी कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर डेवलप होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। आया वो प्रोडक्ट कल्चर के लिए सूटेबल है उसके, आया वो प्रोडक्ट उसकी सोशलिस्टिक लाइफ जहाँ से उसका इन्फ्लुएंस मिल रही है वहाँ से वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, आया उसके पर्सनल यूज, पर्सनल ओपिनियन इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है, आया साइकोलॉजिकली उसके माइंड परसेप्शन इतनी तगड़ी हो चुकी है उस प्रोडक्ट के लिए कि उसको बाय करना चाह रहा है। तो ये तमाम चारों जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये चारों भी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, और ये चारों अलग अलग भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर रेडी टू बाय की कैटेगरी में अपने आप को ले आता है। अब कंपनीज भी यही स्ट्रेटजीज डियर स्टूडेंट डेवलप करती हैं कि वो अपने कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं, कितनी आसानी से कर सकें। लाइक सम हाउ जब सेगमेंट्स के ऊपर टारगेट मार्केटिंग के ऊपर आते हैं तो कंपनी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि आया ये कंज्यूमर इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो व्हाई नॉट वी डेवलप द प्रोडक्ट फॉर we can say that look after that kind of specific culture. So maybe quite possible consumer can easily go and buy that product, easily attract with that product because this product will represent his culture, represent his environment, easy for his environment where he lived। और ये भी कंपनीज अपनी एक टारगेट सिलेक्शन करती है कि उसकी सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल हमारे कंज्यूमर्स का कैसे है, तो उस हिसाब से भी कंज्यूमर के उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कुछ फर्म ऐसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं जिनकी पब्लिसिटी, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसे बनाती है जो पर्सनली वन टू वन कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें, तो वो पर्सनल कंज्यूमर यूजेज में आ जाता है। कंज्यूमर पर्सनली उस प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट हो, जैसे इकोनॉमिकल सिचुएशन लिखा है,
अब आप एक प्रोडक्ट को इतनी चीपेस्ट प्राइस के अंदर जब आप मार्केट में थ्रो कर देगी कंपनी, तो ऑटोमेटिकली अ पर्सन कैन ईजिली बाय दैट प्रोडक्ट, तो वो उसके पर्सनल इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल, जैसे फॉर इंस्टेंस माइलो, माइलो जो हम ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, एनर्जेटिक है। अब उसकी देखें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका क्या आ रहा है कि इसमें विटामिन सी, डी, ई, एफ, वट एवर है, मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन, मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं और आपके अंदर एनर्जेटिक वेव्स डेवलप करते हैं। तो ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है उस प्रोडक्ट का, मे बी क्वाइट पॉसिबल उससे वो अट्रैक्ट हो जाए। तो आया क्या कि देखा जाए तो ये इन शॉर्ट सेगमेंटेशन डिवाइड हुए हैं और सेगमेंटेशन के अंदर टारगेट किया जा रहा है किस तरह के कंज्यूमर को किस सेटअप के अंदर टारगेट किया जाए। और इसी तरह कंज्यूमर भी होता है वो इन तमाम चारों मॉडल्स के अंदर किसी एक मॉडल्स के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन लेके इम्प्रेस हो जाता है और वो रेडी टू बाय की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चर मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कल्चर में आपके क्या आ रहे हैं, फ्रॉम फैमिली एंड अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। Culture is the learned values, perception, wants and behavior from family and other important institution। कि आप जिस कल्चर से फैमिली या आपकी परसेप्शन जो या वॉन्ट्स आपकी उसका आप जिस कल्चर में रह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी डेवलप होती हैं, और फिर आप उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अपने कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद उसको देखते हुए आपकी नीड्स, वॉन्ट्स, डिमांड्स आपकी डेवलप होती हैं। फॉर इंस्टेंट, अगर मैंने वो एग्जांपल है, आप गांव में हो और आप शहर में, अगर गांव वाला बंदा तो उसका कल्चर जिस किस्म का होगा वो उस हिसाब से उसकी परसेप्शन डेवलप होगी ना, उसकी वैल्यूज़ भी वैसी होंगी गांव से रिलेटेड। शहर में है तो शहर से रिलेटेड। तो ऑटोमेटिकली कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर। सब कल्चर, a group of a people within a culture with shared value system based on common life experience and situation। बंगालीज, गुजरातीज एंड पंजाबीज लिखा हुआ है, लाइक सब कल्चर जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। अब आप लाहौर जैसी बिग सिटी में रहें जहाँ पे पठान भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, सिंधी भी है। अब जब यहाँ पे सब कल्चर पर्सन है तो आप देखें ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ और आपकी जो नीड है वो हर कल्चर के साथ अडॉप्टेड होके डेवलप हो चुकी है आपके माइंड में। आप जीन्स भी वेयर करेंगे, आप शलवार कमीज भी वेयर करते हैं, आप गांव में जाते हैं तो वहाँ के भी ड्रेसेस को आप इजीली अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल फूड से रिलेटेड, आप एक बिग टाउन के अंदर डिफरेंट किस्म फूड्स को टेस्ट करें तो ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स क्या डेवलप हो रही है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या रहा है कि आप डिफरेंट किस्म के फूड्स के साथ अपने आप को इंगेज कर चुके हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ जो डेवलप हो रही हैं वो सब कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर डेवलप हो रही है। तो कंज्यूमर क्या, एक कल्चरल इम्पैक्ट, देन सब कल्चरल इम्पैक्ट, एंड थर्ड पे हम जाते हैं सोशल क्लासेस आर सोसाइटी का relatively permanent and order division whose members share small values, interests, and behavior measurable, a combination of occupation, income, education, wealth, and other variable। Socialistic, societal, आपकी जो social classes, society जो societal हम कह सकते हैं relatively permanent and order division whose members share small value, interest, and behavior। Number one culture, number two subculture, and number three आप कहेंगे social क्लासेस, आपकी सोसाइटी बेस्ड, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी के हिसाब से कंज्यूमर्स की वांट, नीड और जो है डिमांड्स वो डेवलप होती हैं। उस हिसाब से वो उस तरह की प्रोडक्ट के साथ इंगेज होना चाहता है जो उसकी उस सोशल सोशल सोसाइटिकल लाइफस्टाइल को कैरी कर सकें। तो ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स, आपकी डिमांड्स, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यूज, हर चीज़ उस हिसाब से डेवलप होती है। अच्छा जी, characteristics of affecting consumer behavior, group and social network, membership group with direct influence and to which a person belong। नंबर वन मेंबरशिप ग्रुप्स, आपके इनको थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। नंबर एक मेंबरशिप, नंबर टू
एस्पिरेशनल ग्रुप्स, नंबर 3 रेफरेंस ग्रुप आपके आ रहे हैं। मेंबर ग्रुप्स आपके आ रहे हैं, पर्सन बिलोंग, जिस कम्युनिटी, जिस फैमिलीज़म से आप बिलोंग करते हैं, आपकी माइंड सेटअप, आपकी थॉट्स उसी को ही कैरी कर रही होती है। नंबर 2 एस्पिरेशनल ग्रुप्स आपके ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल विश टू बिलोंग टू, जहाँ पे आप किसी चीज़ से इंस्पायर होकर अपनी माइंड सेटअप कंज्यूमर सेट करता है, अपना टारगेट ओरिएंटेड होता है इंस्पिरेशन लेवल के ऊपर। एंड नंबर 3 रेफरेंस ग्रुप डेट फ्रॉम अ कंपैरिजन और रेफरेंस इन फॉर्मिंग एटीट्यूड और बिहेवियर, जहाँ पे आप दूसरे दूसरे ग्रुप से इंटरेक्ट करके अपनी वैल्यूज़, अपनी डिमांड्स, अपनी वांट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेसिकली सोशल नेटवर्क को कंज्यूमिंग बाइंग बिहेवियर के अंदर, जहाँ से कंज्यूमर के अंदर बाइंग हम कह सकते हैं कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और उसकी कह सकते हैं हम ओवरऑल परफॉर्मेंस कंज्यूमर की डे बाय डे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्रीज हो रही होती है। तो ऑटोमेटिकली जो फर्म्स होती हैं वो उस किस्म की प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं जो इन तमाम ग्रुप्स के अंदर रहने वाले कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा जी, ग्रुप और सोशल नेटवर्क्स के अंदर वर्ल्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस एंड बज़ मार्केटिंग। वर्ल्ड ऑफ माउथ का मीन्स है कि आप किसी भी चीज़ को ऑन एयर पब्लिक के आगे थ्रो कर देते हैं, जहाँ से आप आइडिया ले रहे थे। ओपिनियन लीडर्स आर पीपल, जहाँ से आप लोगों से आपकी सोशल गैदरिंग, जिसमें पीछे पढ़ा चुके हैं सोसाइटिकल सोशलिस्टिक लेवल, जहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ से आपको एक न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू ओपिनियन गैदर होते हैं अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एंड देन कंज्यूमर डिसाइड करते हैं अबाउट क्या या उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया जाए कि ना किया जा सके। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कोई ना कोई ऐसा स्टार, कोई ना कोई ऐसा मॉडल, वेल नोन पर्सनैलिटी आ रही होती है जो आपको किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रही होती है। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी इंट्रैक्शन और आपकी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा होता है, और ऑटोमेटिकली आप रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसको बेसिकली क्या जाता है वर्ल्ड ऑफ माउथ और बज मार्केटिंग, जिसके अंदर डायरेक्ट आपको टारगेट आप हो रहे हैं थ्रू opinion leader to some specific person who describe the product, describe the information in front of you। and socialistic level भी हो सकता है वो, societal level भी हो सकता है, different groups के level पे भी हो सकता है। basically consumer की माइंड या बाइंग बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है, जहाँ से कंज्यूमर को ज़्यादा इंफॉर्मेशन अडॉप्ट होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ये एक और इसकी ब्रांच है या एक और स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो रेडी टू बाय की कैटेगरी में आ रहा होता है। जैसे इंक्लूड ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, वर्चुअल वर्ल्ड, सेकंड लाइफ। ये क्या है, जैसे आप ईमेल अपना फेसबुक आप ऑन करें, साइट के ऊपर आप देखें जो ऐड के अंदर दिखाया जाए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही होती है। हज पपीज़ हो गए, बाटास हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, केएफसी हो गई, इन तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। उससे क्या है कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की तरफ, तो वो उस तरीके से भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इंक्रीज होता है। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, ये क्या है, कंज्यूमर इंट्रैक्शन है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए कि वो उस तरफ अपनी इंटेंशन शो कर सके। Family is the most important consumer buying organization in society. Definitely family discussion, family family आपकी one of the topest priority level पे आती है, जहाँ से consumer का buying behavior या buying capacity increase होती है। Then the group, family, clubs and organization that a person belong to define his or her social role and status। Then आपकी organization, आपकी personal gathering, आपकी social life, आपकी family groups, ये तमाम चीज़ें वो हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बीइंग अ फैमिली मेम्बर, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जिनके बारे में आप नहीं जानते, बट व्हेन यू सिट विद योर फैमिली, गो इन आउटडोर, buying some products, visit to some departmental store with your family, they will tell you about the different kind of products. So automatically what is happening, the आपकी
खुद की ग्रोथ हो रही है और आपकी प्रोडक्ट के साथ एफिलिएशन बढ़ती जा रही है और आपका एक माइंड प्रिपेयर हो रहा है फॉर बाइंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हेन यू नीड इट। तो ऑटोमेटिकली फैमिली ग्रुप्स एंड सोशल सर्कल भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी बाइंग बिहेवियर को कंज्यूमर की इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद पर्सनल फैक्टर आ रहे हैं, एज एंड लाइफस्टाइल आपका आ रहा है, आरबीसी रॉयल ब्रांड स्ट्रेटजीज आ रही है, यूज यंगर देन 18, ग्रेटर स्टार्टेड 18 13, बिल्डेड बिल्डेड 30 to 50। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एज फैक्टर्स या पर्सनल फैक्टर्स शो हो रहे हैं, जिस एज के साथ में हो उस हिसाब की आप प्रोडक्ट के साथ बाइंग अपनी एफिलिएशन ज़्यादा रख रहे होते हैं कंज्यूमर। 18 साल की क्या डिमांड होती है, 18 से 35 साल के पर्सन की किस किस्म के प्रोडक्ट्स है एफिलिएशन या डिमांड होती है, उस हिसाब से उसकी बाइंग बिहेवियर डेवलप होता है। ऑक्यूपेशन इफेक्ट द गुड सॉरी इफेक्ट the good and service brought by a consumer economic situation include trend in personal income saving interest rate। पर्सनल इनकम सेविंग इंटरेस्ट रेट बेसिक देखा जाए इकोनॉमिकली सिचुएशन आती है, और ऑक्यूपेशन जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ से आपकी मनी मनी अर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उसको देखते हुए आप अपनी, हम कहते हैं ना, मंथली अपनी पावर को देखते हुए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी डेवलप होता है। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट परचेजिंग में उसकी एफिलिएशन होगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट सारे अट्रैक्ट होगा जो उसकी बाइंग पावर के अंदर हो, ना कि उससे आगे जा रही हो। तो ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैटर करती है कंज्यूमर की बाइंग पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। कंज्यूमर उसको देखते हुए प्रोडक्ट, अब आपकी अगर सैलरी अगर 20,000 है तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे 18 19 17 हज़ार के अंदर हर चीज़ को कवर करने की, ना कि आप 40,000 की चीज़ के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी जंप लगा रहे होंगे। इसी तरह जो इकोनॉमिकल सिचुएशन कंज्यूमर की होती है और ऑक्यूपेशन, ये बहुत मैटर करती है प्रोडक्ट के साथ इंगेज होने को। पर्सनल लाइफस्टाइल भी आपका आ गया, ये भी एक हम कह सकते हैं कंज्यूमर लाइफ पैटर्न होता है, लिविंग एक्सपीरियंस होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर का कि वो किस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को कैरी करना चाह रहा है, उससे भी बाइंग बिहेवियर या कैपेसिटी इंक्रीज होती है कंज्यूमर की। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक साइकोलॉजिकल characteristic that lead to constant and latest responses to the consumer environment। बीइंग अ पर्सन, योर पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपको मोटिवेट कर रहा होता है प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर का इंक्रीज करने का, कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्ट के साथ इंगेजमेंट डेवलप होती है। सो गाइज, यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 है। होप आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ के ऊपर है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर किस तरह डेवलप होता है, उस जिस कल्चर से बिलोंग करता है उस कल्चर के इम्फेक्ट की वजह से भी सब कल्चर उसके अंदर था, सोशलिस्टिक लाइफ था, उसके अलावा कंज्यूमर की पर्सनल एफर्ट या पर्सनालिटी बेस्ड था। इसके अलावा हमने डिफरेंट किस्म ऑफ टूल्स को हमने जो पढ़ा, 3 to 4 टाइप, जिसके बाद कंज्यूमर रेडी होता है प्रोडक्ट बाय। अब वो डिपेंड करता है कि आया वो कौन से टूल से ज़्यादा इम्प्रेस होकर प्रोडक्ट की तरफ इंगेज हो रहा है। कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, थ्रो करती हैं, कंज्यूमर मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज डेवलप करती है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से तभी अट्रैक्ट होता है जब वो अपनी बाइंग पावर को देखता है, तभी वो अपना बाइंग बिहेवियर डेवलप करता है अबाउट दैट प्रोडक्ट। कुछ कल्चर बेस्ड होते हैं, कुछ सोशलिस्टिक बेस्ड होते हैं, कुछ पर्सनल यूजेस बेस्ड होते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इंक्रीज होता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। सो गाइस, यहाँ तक इसको हम रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको मजीद हम कैरी करेंगे। थैंक यू।